बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे कि टेक्स्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स को हैंडल कैसे करते हैं। देखिए, हमारे पास एक रैंड कमांड होती है जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट ईस्टर एग्स बोलते हैं, और रैंड कमांड हमें हेल्प करती है कुछ सैम्पल टेक्स्ट लेने के लिए। और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, इज इक्वल टू आप टाइप करते हैं, फिर RAND, फिर आप छोटी ब्रैकेट जो है पैरेंथेसिस वो डालेंगे, और यहाँ पे आप जितने आपको पैराग्राफ चाहिए वो आप डाल देंगे। जैसे 4 पैराग्राफ्स चाहिए तो 4 हम डाल देते हैं, और फिर आप ये ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर करेंगे तो आपके पास 4 पैराग्राफ का रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा। ये देखें, यहाँ पे 4 पैराग्राफ के रैंडम टेक्स्ट आ गया। अब हम बारी बारी इस टेक्स्ट को देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे उसको हैंडल करना है। सबसे पहले हमारे पास करैक्टर, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, इसका हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपने फॉर्मेटिंग करनी है आगे डॉक्यूमेंट्स की जाके तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और आम तौर पर ये रूटीन में हम करते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसको कैसे हैंडल करते हैं वो चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये एक मेरे पास, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि डॉक्यूमेंट करीब हो जाए मेरे। यहाँ पे हमारे पास ये वीडियो एक वर्ड है, और इस वर्ड के अंदर 5 करैक्टर हैं। V एक करैक्टर है, IDEO, और उसके बाद स्पेस आ रही है। स्पेस भी एक करैक्टर होता है, और फिर उसके बाद अगला वर्ड आ रहा है, और उस वर्ड के बाद भी एक स्पेस, फिर ये सिंगल करैक्टर का एक वर्ड आ रहा है, फिर ये वर्ड्स है। फिर उसके बाद हमारे पास करैक्टर और वर्ड हमें समझ लगी। फिर सेंटेंस की बात करते हैं। देखें, जहां पे पहला फुल स्टॉप होगा वो आपका एक सेंटेंस बनेगा। यहाँ पे देखें, ये एक सेंटेंस है, और उसके बाद मैं इसको जूम आउट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये एक सेंटेंस है, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है, और फिर ये एक सेंटेंस है। तो इस पैराग्राफ्स के अंदर 3 सेंटेंस है। अब सेंटेंस की भी हमें समझ लग गई। अब पैराग्राफ क्या होता है, देखिए, जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो वर्ड उसको एक पैराग्राफ कंसीडर कर लेगा। फर्ज करें मैं यहाँ पे इस वर्ड के स्टार्ट पे माउस कर्सर को क्लिक करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो अब ये एक अलग पैराग्राफ बन चुका है, और ये एक अलग पैराग्राफ बन चुका है जिसके अंदर सिर्फ एक वर्ड है। होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा शो हाइड का बटन बना हुआ है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये जहां जहां पे ये बटन शो हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे दिस इज द एंड ऑफ दिस पैराग्राफ। यानी ये सारे, जब आप एंटर प्रेस करेंगे वो एक पैराग्राफ बनेगा। मैं यहाँ पे देखें एंटर प्रेस करता हूँ, एक पैराग्राफ, फिर ये देखें ये पैराग्राफ बनते जा रहे हैं जैसे जैसे मैं एंटर प्रेस करता। अब हम दोबारा इसको क्लिक करते हैं ताकि ये जो नॉन प्रिंटिंग करैक्टर्स हैं वो हाइड हो जाए। नॉन प्रिंटिंग करैक्टर देखें, जहां पे स्पेस शो हो रही है वो आपको बताएगा यहाँ स्पेस है, जहां टैब है इस तरह वो उसकी निशानी शो कर देगा कि यहाँ पे ये सी चीज है। तो इसको मैं जरा हाइड कर देता हूँ। अब उसके बाद हमें पैराग्राफ की भी समझ लगी। फिर अलाइनमेंट ऑफ कर्सर पॉइंट। कर्सर पॉइंट ये होता है कि जहां पे आप लिख रहे हैं, फर्ज करें आप यहां पे लिखना चाह रहे हैं तो आपको माउस को यहां पे क्लिक करना है, तो ये एक छोटी सी लाइन आपको ब्लिंक करती नजर आएगी, ये आपका कर्सर पॉइंट है, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह आपने यहाँ पे टाइप करना है। फिर उसके बाद देखें एडिटिंग और टाइपिंग कैसे करते हैं। आप इसको टाइप करते जाएंगे, अगर कोई वर्ड गलत है तो आपने उसको दोबारा टाइप करना है। आप इस तरह उसको सिलेक्ट करेंगे या बैक स्पेस से आप उसको इस तरह क्लिक करते जाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट करने के बाद आप उसको जो है वो रीटाइप कर सकते हैं, और इस तरह ये इसकी एडिटिंग करेंगे आप और इसकी टाइपिंग करेंगे। फिर वो कह रहा है हाउ टू मेक अ सेंटेंस। देखें, जब आपने किसी भी सेंटेंस बनाना है तो आप उसको वो फुल स्टॉप प्रेस करना पड़ेगा, तो वो एक सेंटेंस कंसीडर किया जाएगा, यानी वर्ड उसको सेंटेंस कंसीडर करेगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये एक सेंटेंस यहाँ तक खत्म हो जाए तो आप वो यहाँ पे डॉट क्लिक करना है, प्रेस करना है, तो फिर डॉट जो है वो वर्ड उसको क्या करेगा कि उसको एक सेंटेंस कंसिडर करेगा। यानी अब ये एक सेंटेंस हो गया, एक ये सेंटेंस हो गया, एक ये सेंटेंस हो गया, और इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो 5 या 6 सेंटेंस जो हैं बन चुके हैं।
तो जहां पे फुल स्टॉप है उसका मतलब है कि वहां पे एक सेंटेंस है। और हाउ टू मेक अ पैराग्राफ, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो वर्ड उसको एक नया पैराग्राफ कंसीडर करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक और सिचुएशन है, अगर आप चाह रहे हैं नहीं मैंने इस को पैराग्राफ अगला नहीं बनाना बल्कि इसी पैराग्राफ की अगली लाइन शो करनी है, अगली लाइन स्टार्ट करनी, तो फिर आपको शिफ्ट एंटर प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो उसी पैराग्राफ की अगली लाइन जो स्टार्ट होगी, फिर आप उस पर जो टाइप करना है वो कर लेंगे। यहां पे देखें, मैं इसको अब शो करैक्टर करता हूं तो देखें यहां पे अब पैराग्राफ नहीं है बल्कि उसी पैराग्राफ की अगली लाइन है। अब यहीं पे आप चाह रहे हैं कि ये इसी पैराग्राफ की अगली लाइन पे आ जाए तो शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये, अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो नए पैराग्राफ आते जाएंगे। अगर आप उसी पैराग्राफ की अगली लाइन पे जाना चाह रहे हैं तो आपने शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। तो मैं इस नॉन प्रिंटिंग करैक्टर्स को दोबारा हाइड कर देता हूं। अब उसके बाद मूवमेंट कैसे करनी है कि हमने डॉक्यूमेंट्स के अंदर आगे पीछे जाना है तो वो कैसे करनी है। एंड ऑफ वर्ड के लिए देखें, आप सिंपली यहां पे क्लिक कर देंगे तो आप एंड ऑफ वर्ड पे आ गए, या आप कंट्रोल और आप जो राइट एरो है वो प्रेस करेंगे तो आप एंड ऑफ वर्ड पे चले जाएंगे। फिर उसके बाद एंड ऑफ लाइन, एंड की आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड के ऊपर तो आप एंड ऑफ लाइन चले जाएंगे। यहां पे देखिए हम एंड ऑफ लाइन पे आ गए। फिर इस तरह स्टार्ट ऑफ लाइन के लिए आप होम की प्रेस करेंगे तो आप स्टार्ट ऑफ लाइन पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद पैराग्राफ जो है उसके एंड पे जाने के लिए आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा और साथ में आपको डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप अगले पैराग्राफ पे चले जाएंगे, यानी नेक्स्ट पैराग्राफ के स्टार्ट पे आप चले जाएंगे। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ओवर टाइप कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे अगर कुछ लिखते हैं, फर्ज करें फॉर द टेस्ट, अब ये देखें ये टेक्स्ट जो है वो आगे भागा जा रहा है। तो अगर हमने इसको ओवर टाइप करना है, यानी ये इसके ऊपर टाइप करता जाए, तो फिर कीबोर्ड के ऊपर हमारे पास एक इंसर्ट बटन होता है, उसको हम क्लिक करेंगे, ओवर टाइप करना शुरू कर देगा। अच्छा जी, अब हम जो अगला हमारा टॉपिक है वो है टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स के। अगर हमने अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर देखना है कि कितने पैराग्राफ हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, वर्ड्स कितने हैं, लाइंस कितनी हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक कमांड होती है स्टेटस बार के ऊपर, ये देखिए 316 वर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और उस डायलॉग बॉक्स के अंदर सारी स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगी कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पेज हैं, वर्ड्स कितने हैं, कैरेक्टर्स के साथ स्पेस के बगैर कितने वर्ड्स हैं, स्पेस के साथ कितने वर्ड्स हैं, पैराग्राफ्स कितने हैं, लाइंस कितनी हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हमें डिस्प्ले हो जाएंगी। तो अच्छा, एक चीज़ हमारे पास रह गई यहाँ पे, बैक स्पेस और डिलीट। देखिए डिलीट, अगर आपने डिलीट की प्रेस करेंगे तो राइट साइड पे जो वर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा, और अगर आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो जो करैक्टर आपके लेफ्ट पे होगा वो आपका डिलीट होगा। तो इस तरह आपने डिलीट और बैक स्पेस के डिफरेंस को भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने टेक्स्ट को डिस्कस किया कि टेक्स्ट क्या होता है, लाइंस, पैराग्राफ्स और सेंटेंसेस को हमने डिस्कस किया। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया।